नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया दैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर। दोस्तों आज हो गई लगभग तारीख आपकी, कितनी तारीख होगी आज? 16 तारीख, 16 जून 2025। बारिश आज हुई बढ़िया, सुबह 3 बजे खूब गड़गड़ा। वैसे तो आपने देखा ही होगा इस साल तो गर्मी को ज्यादा असहनीय पड़ गई। ये समझ लो 4, 5, 8 दिन गर्मी पड़ी है। 8 दिन में सब नानी याद दिला दी सब लोगों की। दोस्तों सबसे ज्यादा दिक्कत हुई, उड़द मूंग कट चुकी बहुत लोगों की गर्मी में लोगों ने रोक रखा कि अभी और काटेंगे आराम से, रुक जाओ। पर दोस्तों कुछ लोगों की आज स्थिति क्या हुई, तो हमारे ही खुद के खेतों में कुछ लोगों की कटी पड़ी है, कुछ लोगों के बाजरे कटे पड़े हैं, कुछ मूंग लगभग 30-40 बीघा मूंग ऐसी है जो कट के घर आ चुकी है। ठीक है, और कुछ उड़द थे मेरे पास 20 बीघा के करीब, वो भी कट के घर आ चुके हैं। तो अब यही परिस्थिति है। अब एक तरफ तो गर्मी से राहत मिलेगी, दूसरा खेतों की तरफ देखा नहीं जा रहा है। खेतों में कटी हुई मूंग पड़ी है, ढेर लगे हुए हैं, हल्की हल्की बारिश हो गई। ठीक है, कुछ खेत जुतने लायक थे जिनमें ट्रैक्टर चलने लायक था, उसमें ट्रैक्टर भी जुताई भी चल रही है। तो इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट भी हो गया, क्योंकि हम सब लोग किसान हैं और हमको ये भी चीज, हर चीज के साथ साथ अपना खेती भी देखनी है, किसानी भी देखनी है। अब आ जाती है दोस्तों बात मंडी भाव के ऊपर। और दूसरा, बारिश से बहुत बड़ी उम्मीद है किसानों की जुड़ी हुई है। देखो शुरुआत होती है आलू की, कोल्ड में भंडारण होता है, निकासी पे बात होती है, कितना आलू भर गया, कितना क्या हो रहा है। उसके बाद दोस्तों मंदड़ी अपने हाथ में कमान ले लेते हैं कि मेहनत करके किसान लेके आ रहा है। अब आज की तारीख में इनको जितने भी भविष्य वक्ता है ना, जो किसानों के जो दुश्मन बने बैठे हैं, ये लोगों को गांव में जाकर देख लो क्या स्थिति हो रही है। आज इतनी ज्यादा गर्मी में भी लोगों ने अपने फसल की कटाई करी। जिन दालों को और जिन चीजों को तुम खाने आराम से चाट के खाते हो ना कटोरियों में, उसको पैदा करके लाने में कितनी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अब दोस्तों स्थिति ये है कि जिस किसान की फसल खेतों में पड़ी है, जहां ज्यादा बारिश हो गई है, वो अब आप जो समझ लो कि उसकी स्थिति उसी की छाती पे हाथ रख के देखो उस पर क्या बीत रही होगी। तो तभी तो गुस्सा आती है दोस्तों कि पैदा तो हम कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, रेट तय कर रहे हैं आड़ती है जो मंडी में बैठे हुए हैं। ठीक है, वो लोग ज्ञान दे रहे हैं, उनसे ये पूछी जाए कि आलू कितना ज्यादा है। बहुत जल्दी लोगों को भविष्य खराब होने लगता है। ठीक है, आलू कितना ज्यादा है, अपने भविष्य की किसी को नहीं पता कि तुमको कौन सी बीमारी होगी आगे चल के। ये भी तो ध्यान करो। आलू की तो सबको मालूम है कि आलू की तो स्थिति खराब होने वाली है। आड़ती कह देते हैं ना, भविष्य बता देते हैं। अपना भी देख लो भविष्य कि हमें आगे क्या होने वाला है। इस किसान को तो आदत पड़ी हुई है, ठीक है ना, वो तो अपना लोट पीट के सही हो ही जाएंगे। तो ये सारी स्थिति है दोस्तों। आज की स्थिति में ये स्थिति हो चुकी है कि हर आदमी को पता है कि ना तो लागत मूल्य निकल रहा, ना कुछ हो रहा। ठीक है, उसके बाद भी लगे हुए अपना काम, अपनी जेबें भरने में लोग लगे हुए। और जितने भी दोस्तों आलू उत्पादक जो राज्य हैं, उनकी सरकारें वो भी मूक दर्शक बनी हुई है। अब लागत मूल्य किसी को नहीं दिखाई दे रहा। पिछली साल आलू 1200 रुपए कट्टा बिक रहा था, किसान की जेब में 4 पैसे जा रहे थे, तो बॉर्डर भी बंद हो रहे थे, अंकुश भी लगाए जा रहे थे, मंडियों में जाकर मॉनिटरिंग भी की जा रही थी। इस साल कोई नहीं करने वाला है। तो हम तो हाथ पैर पीटते ही रहेंगे, आप लोगों को जानकारी देते ही रहेंगे। शुरुआत करेंगे दोस्तों मंडी भाव से। तो सबसे पहले बात करेंगे मेट्रोपालम मंडी की। 9 गाड़ी की आवक है। वीआईपी आलू 20 से 21 बिका है। आगरा का 22 रुपए तक बिका है, हल्का 19 से 20। गुजरात के आलू 20 से 21, 22 तक बिक रहे हैं, हल्के बिक रहे हैं 17 से 18 रुपए। चीनी मंडी में दोस्तों आज 14 गाड़ी की आवक है। वीआईपी आलू आज बिका है 19 से लेके 20 रुपए, 21 रुपए। हल्का आलू बिक रहा है 17 से 19, 20 रुपए तक ज्यादातर, और हल्का बिक रहा है 16 से लेके 17 रुपए। बात करें दोस्तों हाइब्रिड आलू की, तो यूपी के हाइब्रिड आलू चेन्नई में 17 से लेके 18 रुपए बिक रहे हैं, बढ़िया, हल्के 16-17 रुपए। तिरछी की बात करें तो तिरछी मंडी में आज वीआईपी आलू 21 से लेके 23 रुपए बिक रहा है, हल्का 19 से लेके 20 रुपए। ये 23 रुपए वही आलू है जो कोंडौली में और जो जिन कोल्ड स्टोरों में अच्छी बिक्री हो रही है वहां पे जा रहे हैं। इन्हीं मंडियों में दोस्तों ये आलू जाकर बिक रहे हैं। मधुरई मंडी की बात करें तो वीआईपी आलू 21 से 23, हल्का 19 से 20। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, मंडी ज्यादा नहीं है, मैं जल्दी बता दूंगा। दिल्ली आजादपुर 114 गाड़ी की आवक। वीआईपी 37-97, 600 650 रुपए बिक रहा है। चंदौसी का चिप्सोना बहुत बढ़िया हो तो 600 से लेके 650 रुपए, 700 रुपए तक बिक जाएगा, और बहुत ही बढ़िया हो तो 750 ही बिक सकता है। हाइब्रिड आलू, एक तो चक्कर क्या है कि दिल्ली आजादपुर के जो जितने भी आप लोग वीडियो देखते हो, हर वीडियो में अलग अलग भाव है। ठीक है, अब समझ में नहीं आती। हाइब्रिड आलू 400 से 500, डायमंड आलू 750 से लेके 800 रुपए बिक रहा है। सूर्य बिक रहा है चंदौसी का दोस्तों, बहुत बढ़िया हो तो 800 से लेके 900 रुपए तक, हल्के 700 से 800 रुपए तक। ठीक है, तो ये भाव है दोस्तों। कानपुर मंडी की बात करें 50 गाड़ी की, आपको 25 गाड़ी की आवक है, 30 गाड़ी की। गर्मी बहुत थी, लोडिंग भी कोल्ड स्टोरों से एक साथ कम हुई, किसान भी जाना कम हो गए,
एक्स्ट्रा सुपर 3797 बिक रहा है 11 से लेके 12, 12.5, 13 रुपए तक। हल्का बिक रहा है 8 से 10 रुपए। हाइब्रिड बिक रहा है 10 से 11। ऑलैंड बिक रहे हैं 14 से 15 रुपए। चिप्सोना बिक रहा है 14 से 15 रुपए। ये बदायूं साइड का दोस्तों चिप्सोना आता है, और ये पाउडर वगैरह लग के नहीं आता है, सिर्फ सूख के आता है, क्योंकि कानपुर में ज्यादातर आलू सूख के ही आते हैं। और आपका सिंदूरी भी 13-14 रुपए बिक रहा है। तो जयपुर मंडी की बात करें 50 गाड़ी की आवक है। वीआईपी आलू 14-15 बिक रहे हैं, 37-97। हल्के 12-13, हॉलैंड बिक रहा है 14-15 और हल्का 11-12 रुपए। पूना मंडी की बात करें, पूना मंडी में आज दोस्तों 19 से लेके 20 गाड़ी की आवक है। वीआईपी आलू 17-18 से लेके 19 रुपए बहुत अच्छा हो, तो हल्का 16-17-18 रुपए। हाइब्रिड आलू 16-17 रुपए और हल्के 14 से लेके 15 रुपए। बात करें बेंगलोर मंडी की, तो बेंगलोर में आज दोस्तों 21-22 हजार बोरी की आवक है। वीआईपी आलू बिक रहे हैं 18 से लेके 19 रुपए 20 रुपए तक। ज्यादातर आलू 17 से 18 रुपए। हाइब्रिड आलू 12 से लेके 14, 15, 16 रुपए तक। और जोधपुर मंडी की बात करें, वीआईपी आलू 13 से लेके 14.5, हल्के 11-12 और हाइब्रिड आलू 12-13 बिक रहे हैं, हल्के बिक रहे हैं 10 से 11 रुपए। तो ये थे दोस्तों मंडी के भाव। अब एक चीज और नोटिस करने वाली है, कोल्ड स्टोरों पे आप जाओ। अब मैं भी अपने आलू की अगर बात करूं तो उस समय जब खेत पे आलू खुद रहा था तो इतना सुंदर लगता था कि पूछो मत। 3-3 पानी लगे, आलू चमकदार सुंदर निकले। और कोल्ड स्टोर में से जब निकल के आ रहे हैं दोस्तों, तो जब पानी निकलते तब ऐसा लगता है हमारा आलू है ही नहीं, कलर एकदम डाउन। और पता नहीं समझ में नहीं आ रहा इस साल हुआ क्या है। क्वालिटी तो दोस्तों जिन लोगों की बहुत ब्रांडेड अच्छी क्वालिटी थी उनकी भी दोस्तों गड़बड़ निकल रही है। दागी की बहुत शिकायत है, ठीक है। दागी की स्थिति तो दोस्तों ये है कि हर किसान के लॉट में दागी आलू निकल रहा है। अब क्या स्थिति बन रही है, क्या परिस्थिति बन रही है, मिट्टी की दोस्तों उर्वरक क्षमता कैसे कम होती चली जा रही है, मिट्टी की क्वालिटी खराब होती जा रही है, इसलिए हम लोगों के यहाँ दोस्तों क्वालिटी ऑटोमेटिक खराब होती जा रही है। मक्का है, बाजरा है, इसकी करब खेतों में जुताई होती है, उसके बाद भी चित्ती आती है, क्वालिटी खराब होती है, ठीक है। और कार्बन की मात्रा खेतों में कम होती जा रही है। ऑर्गेनिक, जैविक, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास इन चीजों का कोई इस्तेमाल करता नहीं है। केमिकल दानादार डालते जा रहे हैं, कार्बन खत्म होती जा रही है, चमकदार आलू खत्म, चमक जितनी भी सब्जियों पे फसलों पे है वो धीरे धीरे करके दोस्तों गड़बड़ होती जा रही है। तो इसके बारे में भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अब आ जाती है बात दोस्तों, आपको बता दूं, बारिश लगभग 42-43 डिग्री टेम्परेचर हो गया था। आज की तारीख में 34-35 डिग्री टेम्परेचर है। मौसम में सुधार है। उम्मीद करते हैं कि आलू की बिक्री में भी सुधार हो। हर मंडी में बिक्री ऐसा एक साथ निकले कि आलू के रेट किसानों को बढ़िया मिलते चले जाए। जैसे जयपुर और कानपुर में आवक कंट्रोल है, उसी हिसाब से दोस्तों दिल्ली, आजादपुर में जो किसान आलू बेचते हैं व्यापारी, उन्हें भी आवक कंट्रोल करनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि दिल्ली की स्थिति ये थी कि एक जमाने में 200-400 गाड़ी बिकती थी। आज जो गाजीपुर, साहिबाबाद जो आसपास की मंडी है, वो दिल्ली, आजादपुर से ज्यादा आलू बेच रहे हैं, ठीक है। तो पूरे ज्ञान देने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना भी पड़ता है। बाकी दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।